नमस्कार जी। आज हम लोग चालू करने वाले हैं विजुअल बेसिक का, है ना। क्या चालू करेंगे? विजुअल स्टूडियो। हम लोग जो चालू करेंगे वो विजुअल स्टूडियो है। और विजुअल स्टूडियो का जो वर्जन चालू करेंगे हम लोग विजुअल स्टूडियो 8 में। तो कैसे काम होगा, क्या होता है, कैसे होता है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में चलते हैं। देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला चरण होता है, क्या लिखा है जी? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। आदेश, निर्देश ऐसा देना है। मान लो आपको मेरे रूम पे, आपके घर से मेरे यहाँ आना है, बोलते हैं जनता 62 में। तो रूट बताओगे ना कि आपको यहाँ पर जाना है, ये चौक मिलेगा आपको, फिर दाएं तरफ मुड़ना है, फिर बाएं तरफ मुड़ना है, फिर ये 62 नंबर पे जाओगे। ये क्या हुआ? हम लोग मैनुअली भाषा में बात करते हैं, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से बात करते हैं। ये हो गई आदेश। तो जब हम इसको कंप्यूटर के थ्रू से देते हैं, है ना, जब हम आदमी टू आदमी बात करेंगे ना, तो हिंदी में बात है, हिंदी में बात करेंगे, गुजराती में आता है, गुजराती में, जो जिस लैंग्वेज में है, कम्युनिकेशन का, विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो उस लैंग्वेज में बातचीत होगा। लेकिन जब हम इसको मानव से कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कराते हैं तो उसके लिए हमको एक लैंग्वेज की जरूरत होती है ना। उसके लिए क्या होती है? हमको एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, सी, सी प्लस प्लस, PHP, HTML, कुछ भी हो सकता है वो लैंग्वेज, है ना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं ना, इंस्ट्रक्शन जो हम बोले हैं, जैसे ये हमने 4 लाइन का बोला, इस 4 लाइन का इंस्ट्रक्शन दिया, इसी को जो है ना हम लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप जो देते हैं, है ना। कंप्यूटर को जब हम स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए आदेश देते हैं तो इसी इंस्ट्रक्शन जो आदेश दे रहे हैं वही इंस्ट्रक्शन कहलाता है ना। और जो हम ये 4 लाइन किए हैं, बहुत सारे आदेशों को क्रमबद्ध कर कर लिखना ही प्रोग्राम कहलाता है। तो सबसे पहला चरण क्या होता है? कोई चीज को जब हम सोचते हैं तो प्रोग्रामिंग में पहला होता है इंस्ट्रक्शन, कि हमको क्या 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 करना है, वो इंस्ट्रक्शन पहले होता है। वो इंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद दूसरे चरण में चलेंगे। दूसरा चरण क्या बोलता है? दूसरा चरण बोलता है प्रोग्राम। दूसरा चरण क्या बोलता है? प्रोग्राम। तो जो हमने सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शन बनाए हैं ना, जो हमने सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन बनाए हैं, वही, उसी को प्रोग्राम बोला जाता है। एक एक करके जो हम करेंगे उसी को प्रोग्राम बोला जाता है ना। और जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है, जब कंप्यूटर में हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं ना, अभी आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट वगैरह जो किया था, HTML जो किया था, ये सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना, सोर्स कोड, जो हम लोग जो कोड वोड लिखे हो, तो तुम लोगों ने याद आया, HTML स्क्रिप्ट वगैरह जो करते हैं वही सोर्स कोड होता है, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं और उसी को कोड, प्रोग्रामिंग कोड भी बोलते हैं। आप लोगों ने तो अभी 2-3 महीने किया ही है ना, C++ वगैरह। तो अब ये देखो, जैसे कि हमने मान लो कंप्यूटर को लेके आया, अगर इस कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो खाली डब्बा है। अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो खाली डब्बा है। तो प्रोग्राम का मीनिंग क्या हुआ? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है और उस प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है ना। आते हैं हम अगला, 3 नंबर पे आते हैं। अब देखो, प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, है ना। जैसे हमने सी में, ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का नाम है सी, जो है ये लिखा, जैसे हम जो आदान प्रदान करते हैं, हिंदी इंग्लिश में आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में से जब मनुष्य का आदान प्रदान होना है तो कोई एक लैंग्वेज चाहिए जिसके माध्यम से कम्युनिकेट होगा। तो सी जो है, C#, PHP, नाम तो उसमें होगी ना, VB, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आते रहेंगे। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, कोई भी प्रोग्राम रहे कॉन्सेप्ट एक रहेगा। तो जो कंप्यूटर में लिखता है ये प्रोग्राम हो गया, और जो कंप्यूटर में लिखा जाता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। तो जो सी में एक्सपर्ट है वो सी का प्रोग्रामर हुआ, C# में एक्सपर्ट है तो C# का प्रोग्रामर हुआ, PHP में एक्सपर्ट है PHP का प्रोग्रामर हुआ। जैसे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ बोलते हैं ना, जो जिसका विशेषज्ञ रहता है वो उसका गोल लेवल लगाता है, कान रोग विशेषज्ञ, नाक। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बेसिक सब में नॉलेज रहती है। जैसे कोई कान का डॉक्टर हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको सर बुखार नहीं आता, ऐसा नहीं है। मतलब बेसिक चीजें सबको आती है।
लेकिन जब वो किसी प्रोग्राम में एक्सपर्टाइज ले लेता है तो फिर उसका वो मास्टर कहलाता है। वो क्या था, 3 नंबर था ना। एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम क्या है, ये बेस जड़ है। ये यहाँ से सोच उत्पन्न होती है, हमारी सोच। जैसे कि अगर हम कोई मकान को बनाते हैं तो ऐसा नहीं भग 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 मंगवा ले, ऐसा नहीं करते हैं। जब हम मकान को बनाते हैं क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि कितने जगह पे बनाना है, कितना खर्चा आएगा, कितना ईंटा गिट्टी रेती लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा, क्या खर्चा लगेगा। जरूरी हर चीज में जो है वो एक लिख के रखता है, ज्यादातर मकान बनाता है तो वो जो लिख के रखा है ना, ईंटा चाहिए, गिट्टी चाहिए, रेती चाहिए, ये चाहिए, है ना। और वन बाय वन जो लिखते हैं, वन बाय वन हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, वन बाय वन। तो वही एल्गोरिथम है। जो स्टेप जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ना वन बाय वन, पेन कॉपी में, यहाँ यहाँ यहाँ, वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मतलब यहीं से शुरुआत होती है, यही जड़ है। आप कुछ चीज सोचोगे ना, पहले सोचे आपने तो उसको कार्य रूप दिया आपने पेन में, तो वो एल्गोरिथम है। ठीक। अब एल्गोरिथम के बाद आता है फ्लो चार्ट। जो आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है उसको चित्र के रूप में देना। जैसे स्टार्ट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। थोड़ा बेसिक चीज पढ़ाया था मैं इसको, फ्लो चार्ट का। तो इसको जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको इस रूप में लिखना, है ना। एल्गोरिथम के रूप में पहला एल्गोरिथम बनेगा और उसी को जो है फ्लो चार्ट बनेगा। और उसी फ्लो चार्ट के आधार पर हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, ये, हाँ, सुडो कोड बोलेंगे। फिर से बोलूं, नहीं नहीं, मैं फिर से बोलूं। हमने सोचा, वो क्या हुआ, एल्गोरिथम। वही नंबर पे लिखा, हमको ये करना है, नंबर पे लिखा या उतारा, एल्गोरिथम ही है वो। उसी नंबर को हमने क्या किया, चित्र में परिणित किया, फ्लो चार्ट हुआ। अब उस फ्लो चार्ट को देख के हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कोड लिख रहे हैं, वो क्या हुआ, सुडो कोड। क्लियर हुआ क्या क्या था ये, है ना। तो एल्गोरिथम, ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार रिपीट होने के बाद में इसका वो नहीं है कोई, क्या बोलते हैं, इसका कोई प्रोग्राम नहीं है कि इसको अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये सुनने का लेक्चर ही है। ये बड़ा खतरनाक चीज में आ रहा है भाई, समझने की कोशिश करना। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, प्रोग्राम की जो लैंग्वेज होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन में दो पार्ट है, एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज है जो है बेसिक, कोबोल, प्रोडान, सी प्लस प्लस जो भी है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम लोग करते हैं। तो ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, मशीन क्या करता है, हमेशा 0 और 1 की भाषा समझता है, और कोई दूसरा नहीं समझता वो, है ना। और हम जो है 0 1 की भाषा हम नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो हम अपनी भाषा में लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्राम में, है ना। तो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं मैं। देखो, कंप्यूटर ये भाषा समझती है 0 1, और हम ये भाषा समझते हैं एबीसीडी वाली भाषा। तो ये क्या करता है, ये जो है ना असेंबलर, जो कि मेन जो है ट्रांसलेटर का काम करता है, वो जो हम जो भाषा देते हैं उसको बदलता है और इसको 0 1 में देता है। क्लियर हो। तो ये बेसिक था आज जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ये जो है, ये वाली जो भाषा है, ये वाला जो भाषा हम लोग की भाषा है, और ये मशीन लैंग्वेज जो है ना, वो कंप्यूटर की भाषा समझती है। तो हमारी भाषा को सिंपलर के द्वारा कन्वर्ट करके मशीन में भेजा जाता है, और फिर मशीन को वो करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं विजुअल बेसिक की। कल और थोड़ा सा इसमें और फंडा क्लियर करूंगा मैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विजुअल बेसिक, विजुअल स्टूडियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो में भी जो है ना, जब आप फाइल को न्यू करते हैं तो दो प्रकार का प्रोग्राम लिखाता है इसमें। एक होता है वेबसाइट के लिए, वेबसाइट के लिए मतलब तुम रोज जो लिखते थे सर्वर पे। एक होता है डेस्कटॉप के लिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो डेस्कटॉप के लिए है। इसके लिए सर्वर की जरूरत नहीं होती है। ये इंडिविजुअल प्रोग्राम जो है बनाया जा सकता है।
प्रोग्राम मतलब आपके काम के अनुसार बनाया जाएगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये क्लिक करेंगे ऐसा तो सब आएगा इसमें। आज तो मैं सिंपल चीज पकड़ के लेके कैसे लेके जाना है और कैसे करना है बताऊंगा, और कल से हम सीधा शुरू करेंगे। और मैं बेसिक चीज बताता हूँ। मैं जैसे ये आया है, ये अपन ये पेज है, ये माई प्रोजेक्ट के नाम से रहेगा। ये जिस नाम से देना चाहेंगे, मान लो अपने को कैलेंडर चाहिए, ये पकड़ के लाए, ये क्लिक किया, ये रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे ये कैलेंडर की तरह काम करने लग गए थे। यहाँ क्लिक करेंगे वो इनपुट में आ जाएगा, है ना। तो जो जो चाहिए, अच्छा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क अभी हम लोग जो काम में कर रहे हैं ना, फ्रेमवर्क कहलाता है। फ्रेमवर्क मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपके महासमुंद में एक ईटा भट्टा है, क्या नाम है उसका, है ना, आरके है, एकदम मस्त दिखता है उसका ईटा है। हाँ वहीं से लिए थे हम लोग। तो आरके का जो ईटा मक्खन जैसा लगता था। कभी हम लोग ईटा फैक्ट्री की जगह हो देखे हो? ईटा फैक्ट्री में क्या होता है, मैंने देखा एक सांचा रहता है, उस सांचे पे कोई भी समारोह उधारू डालेगा और पक से ऐसा कर देगा और सब एकदम सेम क्वालिटी का बनता है। लेकिन अगर हम उसी ईटे को ऐसे हाथ से बनाए बिना सांचे से, तो गड़बड़ गड़बड़ भी बनेगा, ज्यादा भी नहीं बन पाएगा। तो वो जो सांचा है ना, वही फ्रेमवर्क है। जो सांचा दिया है ना, वही फ्रेमवर्क है। वैसे ही क्या होता है, हम जब कोई सॉफ्टवेयर में काम करते हैं फ्रेमवर्क वाला में, तो हमको बना बुनाया पूरा सांचा दे देता है, ये बना बुनाया बना बनाया है ना, इसको आप इम्प्लीमेंट करो। यही फ्रेमवर्क सब कहलाता है। तो ये है, यहां से जो है हम ऐसा क्लिक करेंगे तो बटन आ जाएगा, यहां से क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स आ जाएगा, है ना। यहां से क्लिक करेंगे तो ये लेबल आ जाएगा, ये लेबल दिख रहा है ना ये। और यहां से क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा। कहाँ है टेक्स्ट बॉक्स, देख तो टेक्स्ट बॉक्स ये है, ये लिखने का आएगा ये। अच्छा इसमें और खास बात देखो, ये इसको जब करते हैं ना, पकड़े देख लाइन आ रहा है, देख रहे हो, ये देख मिलाने के लिए है। तो जैसे इसको है, ये दोनों को सेलेक्ट किए मान लो हमने, है ना, सेलेक्ट नहीं करते अभी, कॉपी करो पेस्ट करो, तो कंट्रोल सी वी करो, सी और वी, ये आ गया। ये देखो ये जम, ये देखो ऑटोमेटिक जम गया। इसको कंट्रोल सी वी करो, ये हो गए जम गए थे। आपको जो नाम देना है लेबल का, है ना, यहाँ पर है ये लेबल नेम है, यहाँ पर कर दो नंबर 1 करो, नंबर 1। नहीं ऐसा मत करो, NUM1, ये NUM1, इसको क्लिक करेंगे, ये NUM2, ये हो गया नंबर 1 नंबर 2, है ना। अब हम यहाँ पर लेबल देंगे, यहाँ पर मान लो इसको बटन को हम करना चाहते हैं प्लस। याद आ रहा है हम लोग कुछ कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे तब करते थे ऐसा, प्लस। कॉपी करो पेस्ट करो जी इसको, ये माइनस, याद आ रहा है ना, ये माइनस। चलो कॉपी पेस्ट करो, और एक और कर दो, एक और कर दो, समझ रहे हो ना। ये हो गया। अब ये यहाँ पर लगाए हमने ये, और यहाँ पर ये कर दिए डिवाइड, और ये यहाँ पर कर दिए अपन ने क्या किए, मल्टीप्लाई। अभी हम सिर्फ नाम दे रहे हैं ना। अब जब हम इसको कोडिंग करेंगे, आज तो कोडिंग नहीं करेंगे, अब इसको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, ऐसा दिखेगा प्रीव्यू। ये दे, यहाँ पर टिपी टापर करेंगे। अरे एक रिजल्ट का तो लाए नहीं यार, रिजल्ट का लाना चाहिए था ना। अच्छा अगर हम इसमें हैं तो जब तक ये बंद नहीं होगा ये काम नहीं कर पाएगा है? इसको बंद करेंगे उसको, तभी हम काम कर पाएंगे। चलो यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करो, तो कॉपी पेस्ट करो, कहाँ गए, बंद नहीं किए क्या, ये देखो बंद होगा तब होगा। चलो कॉपी पेस्ट करो, हाँ, और ये कर दिए, और इसको भी कॉपी पेस्ट करो, ये कर दिया है ना। यहाँ पर इसको आंसर लिख दो, यहाँ पर आंसर ANS, आंसर लिख दिया ना, ये समझ में आया? इसको मैं फिर से प्ले करूंगा तो ऐसा दिखेगा। हमको प्रोग्राम क्या लिखना है, यहाँ पर 1 और 2 करेंगे, प्लस को दबाएंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा।
माइनस को दबाएंगे तो यहाँ आएगा, ऐसा ऐसा करना है इसमें। तो इसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? इसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या है, जैसे ये दिखा ना, तो यहाँ जैसे ही डबल क्लिक में आएंगे तो ये आ गया। अब यहाँ हम कोडिंग करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक मारेंगे किसी मतलब किसी बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, उसके लिए यहाँ कोडिंग करना। ये डिजाइन में आ गया, ये कोडिंग में आ गया। ठीक है, तो आज तो मैं बेसिकली यहीं तक रहता हूँ आज मैं, और आप लोग बैठ के इस पे और स्टडी करना, क्या कर सकते हो देखना, और जो है एक बार रिवाइज मार देना। कल मैं इस पे आगे चलूंगा और एक एक चीज को बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।